काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस्तीफा तुरंत होना चाहिए, 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, पता चल जाए। गोपाल कांडा ने एक सच बोलकर खुलासा कर दिया है कि ये पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इनेलो और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे। अगर इनेलो का संगठन मजबूत होता या इनेलो मजबूत होती तो उनको फिर बीजेपी के सहारे की जरूरत क्यों पड़ती, मुझे ये कहना है। फिर अपने आप चुनाव जीत जाते। फिर बीजेपी के कहने पे इतने कैंडिडेट्स क्यों दिए पूरे हरियाणा में? इसलिए बीजेपी को लगा कि हम तो जीत नहीं पाएंगे, तो फिर क्या करते, इनेलो वालों को जिताओ और रिजल्ट के बाद इनको तो साथ मिला ही लेंगे, वो तो तैयार बैठे हैं। तो ये गुप्त समझौता था। रानिया सीट पर घमासान मचा हुआ है। इस विधानसभा सीट पर जीत तो अर्जुन चौटाला की हुई, लेकिन जीत पर अब भी सवाल उठ रहे हैं और आरोप भी लग रहे हैं। बात गोपाल कांडा के बयान से शुरू हुई। पिछले दिनों गोपाल कांडा ने गुप्त समझौते के सच को उजागर किया, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब ने उन्हें नसीहत दे डाली। तो वहीं विधायक अर्जुन चौटाला ने दोनों ही दिग्गज नेताओं के बयानों के बाद चंडीगढ़ में रानिया सीट से इस्तीफे और वहम निकालने का दावा ठोक दिया। वहीं अब रानिया सीट से ही कांग्रेस प्रत्याशी रहे सर्वमित्र कंबोज ने भी बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि रानिया विधानसभा में इनेलो और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। पैसा, सत्ता और चौधरी के सामने उन्होंने बेबाकी से चुनाव लड़ा। सर्वमित्र ने कहा कि उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा था कि इनेलो बीजेपी में समझौता है। गोपाल कांडा ने एक सच बोलकर खुलासा कर दिया है कि ये पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इनेलो और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। गोपाल कांडा बीजेपी के सहयोगी हैं और अगर गोपाल कांडा बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो सच बोल रहे हैं। लेकिन ये सच सामने आने के बाद आपने देखा होगा कि इनेलो भी बैकफुट पर है और बीजेपी भी बैकफुट पर है। उनको लगता है कि सच सामने आ गया, अब लोग बात करेंगे, चर्चा होने लगी पूरे हरियाणा में कि ये क्या चल रहा है। हालांकि सिरसा के लोगों को तो पता था कि इनका अंदर खाते गुप्त समझौता है और हम उस वक्त भी लोगों को बता रहे थे कि इनका गुप्त समझौता है, ये इलेक्शन के बाद एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। इस वजह से उसके बाद खट्टर साहब पूरे तरीके से मना ही नहीं करते और वो कैसे बोलेंगे कि हाँ हमने समझौता किया था, जब समझौता एक गुप्त था तो उसको कैसे उजागर कर सकते हैं। उसके बाद फिर इनेलो के जो विधायक हैं अर्जुन चौटाला, वो सामने आते हैं और वो वहम निकालने की बात करते हैं कि अगर किसी को वहम है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा मौका है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और मैदान में आ जाना चाहिए। और अगर आप वहम निकालने की बात करते हैं तो इस्तीफा दीजिए, दोबारा चुनाव होगा और सभी को पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। पिछली बार तो बीजेपी इनेलो का साथ दे रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि बीजेपी इनेलो का साथ नहीं देगी। और अगर नहीं देगी, जिसकी वजह से इनेलो ने, आप देखिए ना गोपाल कांडा क्या बोल रहे हैं कि खट्टर साहब का फोन आया कि रानिया की सीट कांग्रेस जीत रही है, भाई कुछ करो, यानी इनेलो की मदद करो और जिताओ। उसके बाद इनेलो जीती है। तभी मैं कह रहा हूं कि इस्तीफा दें। अर्जुन चौटाला जो बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो सामने मैदान में आए, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनका तो चैलेंज है कि उनका संगठन बहुत मजबूत है, किसी की जरूरत नहीं है उन्हें। अगर इनेलो का संगठन मजबूत होता या इनेलो मजबूत होती तो उनको फिर बीजेपी के सहारे की जरूरत क्यों पड़ती, मुझे ये कहना है। फिर अपने आप चुनाव जीत जाते। फिर बीजेपी के कहने पे इतने कैंडिडेट्स क्यों दिए पूरे हरियाणा में, और बीजेपी ने इनेलो के कहने पे कैंडिडेट दिए। आप देखिए एलनाबाद, डबवाली और रानिया में बीजेपी ने अपने कमजोर कैंडिडेट दिए। किसके कहने पे? इनेलो के कहने पे, ताकि उसका फायदा इनेलो को हो, क्योंकि यहां पर तो बीजेपी का वजूद नहीं था। इसलिए बीजेपी को लगा कि हम तो जीत नहीं पाएंगे, तो फिर क्या करते हैं, इनेलो वालों को जिताओ और रिजल्ट के बाद इनको तो साथ मिला ही लेंगे, वो तो तैयार बैठे हैं। तो ये गुप्त समझौता हुआ था। सर्वमित्र ने कहा कि अर्जुन चौटाला अब अपनी बात पर अडिग रहें और इस्तीफा दें, फिर मालूम पड़ेगा कि वहम किसका निकलता है। सर्वमित्र कंबोज ने कई अन्य खुलासे करते हुए कहा कि रानिया विधानसभा के चुनाव में पैसा व सत्ता का मिसयूज हुआ। पूरे प्रदेश में रानिया विधानसभा की सीट ऐसी सीट थी जिसमें बोरियों में भरकर पैसे आए और बांटे गए। इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सर्वमित्र कंबोज ने कहा कि इनेलो के कहने पर बीजेपी ने सिरसा जिला में 3 विधानसभाओं एलनाबाद, डबवाली और सिरसा में डमी कैंडिडेट्स उतारे थे ताकि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जाए। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ और गुप्त तरीके से एक दूसरे की मदद की गई। 1 महीना वाले सर्वमित्र ने आपको बैकफुट पर ला दिया। आप डरने लगे कि सीट तो गई, फिर आपने बीजेपी का सहारा लिया। तो इससे पता चलता है, आप कह रहे थे कि 40,000 से जीतेंगे रानिया की सीट, कांग्रेस का जो मर्जी आ जाए, लेकिन जब सर्वमित्र आया तो वो 40,000 की जीत धीरे धीरे कम होने लगी और कहां तक आ गई, 4,000 पर। वो 4,000 भी नहीं रहनी थी,
अगर बीजेपी सपोर्ट ना करती या कुछ और लोग ना करते। इसलिए जरा सोचें, और जो वो वहम निकालने की बात कर रहे हैं ना, उसमें पता चल जाएगा। सर, अर्जुन तो सीधा मतलब ये है कि सरम मित्र चैलेंज स्वीकार करते हैं और अर्जुन को चैलेंज देते हैं। नहीं, मैं उनका जो चैलेंज है उसको स्वीकार करता हूं, मैं पीछे नहीं हटता। उन्होंने बाकायदा मेरा नाम लेकर टारगेट किया है। अब मेरा नाम लेकर अगर बात कही है तो मेरा जवाब देना बनता है, और हम पीछे नहीं हैं। मुझे इतना प्यार मिला है, और सिर्फ 20 दिन के इलेक्शन में प्यार मिला। आप देखिए, 20 दिन के इलेक्शन में 40,000 लोगों ने मेरा साथ दिया है, उनको 4 पीढ़ियों से, और कितने लंबे समय से वो वहां पर कैंपेनिंग कर रहे थे, कितना तामझाम। आप देखिए, नतीजे के थोड़े दिन बाद ही अभय सिंह चौटाला जी अपने बड़े बेटे करण चौटाला के साथ दिल्ली में खट्टर साहब से मुलाकात करते हैं, इलेक्शन नतीजे के थोड़े दिन बाद। इसका मतलब आप निकाल सकते हैं कि इलेक्शन नतीजे के थोड़े दिन बाद क्यों मिले आप, मुलाकात का मकसद क्या था, क्या कुछ रहा। तो वो चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं। जैसा गोपाल कांडा बोले ना, वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि शायद थैंक्स करने गए होंगे, या और भी बड़ी चर्चा चल रही है कि भाई आपकी, जैसे कह रहे हैं कि गोपाल कांडा कह रहे हैं कि खट्टर साहब की मेहरबानी से रानिया में जीते। सर्वमित्र कंबोज ने कहा कि अर्जुन चौटाला को सबसे पहले सलाहकार बदलने चाहिए जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वैसे सर्वमित्र ने एक तस्वीर का भी जिक्र किया जिसमें चुनाव के बाद अभय चौटाला और उनके बड़े बेटे कर्ण चौटाला की फोटो पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ दिखाई दी। कंबोज ने कहा कि लगता है कि दाल में कुछ काला है। अभय चौटाला और मनोहर लाल की फोटो इनेलो बीजेपी के गठबंधन का सबूत पेश करता है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।